उसके बाद देखिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 के। और क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा यहाँ पे 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। आपके पास ना 200 लॉग्स है। लॉग्स मतलब वो जो लकड़ी के कटे हुए आपके पास पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर लॉग्स कहते हैं। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो। तो 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? क्वेश्चन की कहानी में आपसे यहाँ पर उसने बोला हुआ है कि टोटल ना 200 लॉग्स है, मतलब टोटल 200 लकड़ी के यहाँ पर इस तरीके से गट्ठे हैं। उनको क्या करना है, किस इस तरीके से अरेंज करना है कि सबसे पहले आपके पास 20 वो आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 20 तक जाएगा। फिर उसके ऊपर आपके सामने 19 आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 19 तक। फिर उसके ऊपर आपके पास 18 आएंगे, फिर 17 आएंगे। फिर इस तरीके से मतलब जब तक 200 लॉग्स खत्म नहीं हो जाते आपको तब तक ये करते चले जाना है। जैसे आप वो नहीं देखते, एक आपके पास एक थाली होती है, उस थाली में अगर आप लड्डू यहाँ पर भरते हैं तो सबसे नीचे लड्डू ज्यादा होते हैं, फिर उसके ऊपर जब आप लड्डू रखते हैं तो लड्डू कम होते हैं, फिर उसके ऊपर और कम लड्डू होते हैं। तो ऐसी कहानी है। मैं आपको एक बार समझा देता हूं। टोटल कितने लॉग्स हैं? टोटल यहाँ पे 200 लॉग्स हैं। टोटल कितने लॉग्स हैं? टोटल यहाँ पर 200 लॉग्स हैं। आपने क्या करा, इन 200 लॉग्स को एक इस तरीके से फिक्स करा है कि सबसे नीचे आपके पास टोटल 20 लॉग्स हैं। इस तरीके से टोटल 20 लॉग्स होंगे। फिर उसके ऊपर 19 लॉग्स हैं, तो 19 जो लॉग्स रखे गए होंगे वो यहां पर आएंगे, यहां पर यहां पर यहां पर इस तरीके से 19 रखे गए होंगे। फिर उसके ऊपर 18 यहां पर इस तरीके से आ गए होंगे 18। फिर उसके ऊपर यहां पर 17 इस तरीके से आए होंगे। फिर उसके ऊपर 15 इस तरीके से आए होंगे। और जब तक 200 लॉग्स खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको ये कहानी करते चले जाना है। उसके बाद यहां पर इस तरीके से, और ये जब तक कहानी खत्म नहीं होंगे तब तक हमें इस तरीके से लॉग्स को रखते हुए चले जाना है। तो टोटल कितने लॉग्स हैं? टोटल आपके सामने 200 लॉग्स हैं। तो उन 200 लॉग्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपीज है। मैंने क्या करा, उस 10 रुपीज को उस 10 रुपीज में से कुछ कुछ पार्ट्स को डिवाइड करा। मैंने ये कहा कि भाई काम करता हूं, मैं 5 रुपीज इसको देता हूं, 3 रुपीज इसको देता हूं, 2 रुपीज इसको देता हूं। तो मैंने जितने भी बंदों को यहाँ पर पैसे दिए हैं उन सबका सम 10 रुपीज आ जाएगा। तो वैसे ही कहानी यहाँ पर है। आपके पास टोटल 200 लॉग्स हैं, तो वो टोटल के टोटल 200 लॉग्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करते चले गए। आपने क्या करा, सबसे पहले 20 लॉग्स को फिक्स करा, उसके ऊपर आपने 19 लॉग्स को फिल करा, उसके ऊपर आपने 18 लॉग्स को फिल करा, और इस तरीके से कहानी चलती चली जा रही है। तो आप ये जो 20 रखा है, फिर उसके ऊपर 19 रखा है, फिर उसके ऊपर 18 रखा है, फिर उसके ऊपर इस तरीके से आप रखते जा रहे हैं। तो ये कहानी में इन सब का सम 20 19 फिर उसके ऊपर 18 लॉग्स अलग अलग, फिर 17 आपके सामने, फिर 16, इन सब का सम कितना आएगा? इन सब का सम 200 आएगा। क्योंकि यहाँ पर टोटल 200 लॉग्स थे और उन 200 के 200 लॉग्स को आपने क्या करा, जैसे मान लीजिए उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई 20 यहां पर उठा के रख दो, 200 में से 20 यहां उठा के रख दो, उसके ऊपर 19 उठा के रख दो, फिर उसके ऊपर 18 उठा के रख दो। तो कितने खर्च होते चले गए ऐसे हम लोगों को पता चलता चला जाएगा। तो टोटल के टोटल 200 लॉग्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 20 19 18 17। तो सबसे पहले यहीं से कहानी आपकी स्टार्ट हो गई। टोटल कितने लॉग्स थे? टोटल यहां पर 200 लॉग्स थे। आपने क्या करा, सबसे नीचे वाले बॉटम में कितने लॉग्स फिक्स करे हैं? 20। उसके ऊपर कितने फिक्स करे हैं? एक कम कर दिया, तो उसके ऊपर एक कम करने के बाद 19, फिर उसके ऊपर एक कम कर दिया तो 18, फिर उसके ऊपर एक कम करा तो 17, और इस तरीके से करते यहां पर चले जाओगे। मुझे ये यहां पर नहीं पता कि सबसे लास्ट में जो सबसे ऊपर वाली रो होगी वहां पर कितने लॉग्स रखे गए हैं, मुझे ये नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि 20 19 18 17 इस तरीके से आपने लॉग को फिल करा है। और टोटल कितने लॉग्स थे यहां पर? 200।
अब ध्यान से समझिएगा, ये टोटल 200 लॉग से ही तो खर्च हो रहे हैं। 20 यहां पर गए, 19 यहां पर गए, 18 यहां पर गए, 17 यहां पर गए, इस तरीके से खर्च हो रहे हैं। तो ये जो 200 लॉग्स है, अगर आपने जितने भी लॉग्स को यहां पर रखा है, अगर आप उन सब का सम करते हैं तो उन सब का सम यहां पर किसके इक्वल आएगा? 200 के। भाई आपने नीचे जितने भी लॉग्स रखे हैं, फिर उसके ऊपर जितने लॉग्स रखे हैं, फिर उसके ऊपर जितने लॉग्स रखे हैं, अगर आप इन सब का सम करते हैं तो वो 200 के इक्वल आएगा, क्योंकि आपके पास टोटल 200 लॉग्स ही है और आप उन्हें ही उठा के क्या कर रहे हो? रखते चले जा रहे हो। तो जितने भी लॉग्स आपने रखे होंगे उस तरीके से, उन सबका सम किसके इक्वल आएगा? 200 के इक्वल आएगा। तो ये जो 200 है हमारे पास, ये 200 कुछ और नहीं, ये Sn का काम कर रहा है। ये जो 200 है हमारे पास, ये कुछ और नहीं, ये Sn का काम कर रहा है, सम का काम कर रहा है कि टोटल 200 लॉग्स हैं, तो इसका मतलब उन सब का सम कितना आएगा? उन सब का सम यहां पर 200 आएगा। इतना समझ आया? अब इस एपी को देखकर यहां पे क्या पता चल रहा है? इस एपी को देखकर सबसे पहले हमें यहां पर फर्स्ट टर्म पता चल गई 20, ए की वैल्यू पता चल गई 20, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया डी। कैसे निकलेगा? 19 में से 20 माइनस कर दो तो -1 आ जाएगा, और तो कुछ हमें यहां पर नहीं पता। तो Sn का फॉर्मूला लगा दो। सम के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला n अपॉन में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और अनदर फॉर्मूला n अपॉन में 2 और ब्रैकेट में a प्लस l होता है। ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पर यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लास्ट टर्म नहीं पता। हालांकि मुझे क्वेश्चन में लास्ट टर्म भी निकालनी है, सबसे ऊपर कितने लॉग्स हैं वो भी निकालना है, लेकिन ये पता नहीं है। ये वाले फॉर्मूले में मुझे n नहीं पता, नंबर ऑफ लॉग्स नहीं पता, बाकी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा। Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, Sn आपके पास टोटल नंबर ऑफ कितने लॉग्स हैं? टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हैं 200। तो 200 इज इक्वल टू n, कितने लॉग्स रखे गए हैं वहां पर, इस तरीके से कितनी रोज अलग अलग बन रही हैं कि भाई सबसे नीचे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज, कि सबसे नीचे कितनी लॉग्स हैं, फिर उसके ऊपर पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, 16 है, 15 है, लेकिन कहां तक जाना है, कहां तक खत्म करना है, ये नहीं पता। तो n हमारे पास नंबर ऑफ रोज है कि फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवंथ, कहां तक जाना है, कहां पे जाके 200 के 200 लॉग्स खत्म हो जाएंगे, तो वो हमारे पास n है। n का मतलब नंबर ऑफ रोज, n का मतलब नंबर ऑफ रोज। तो n हमें नहीं पता, वही चीज हमें यहां पर निकालना है। 2 के साथ a हमारा कितना है? 20, तो ये 20 2 जा 40 हो जाएगा, प्लस का n हमें फिर से नहीं पता, और जो d है कॉमन डिफरेंस वो हमारा यहाँ पर -1 का है, क्योंकि 19 में से 20 गया तो -1 आ जाएगा। अब 2 यहाँ डिवाइड में है, इसे यहां भेजो मल्टीप्लाई में, तो 200 2 जा आपका 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू n के साथ ये लिखा हुआ है 40, -1 को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो -1 की मल्टीप्लाई n के पास करोगे तो -n आएगा, और -1 की मल्टीप्लाई -1 के पास करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये हो गया आपका 400 इज इक्वल टू n के साथ 40 और 1 को प्लस करा तो 41, और बाद में लिखा हुआ है माइनस का n को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू 41n, और n को n के पास भेजो तो ये माइनस का n स्क्वायर हो गया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं इन दोनों को उठा के इधर लाता हूं, इन दोनों को उठा के इधर, तो -n स्क्वायर इधर आके आपका प्लस हो गया, प्लस का 41n इधर आके आपका माइनस हो गया, और यहां पर लिखा हुआ है प्लस का 400 और इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। अब 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि प्लस माइनस करने पर 41 आ जाए। तो एक काम करते हैं, पहले 400 के फैक्टर कर लेते हैं।
तो 400 का फैक्टर जब आप 2 से करोगे तो 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। अब ऐसी पेयरिंग बनाओ ताकि प्लस माइनस पे 41 आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले काम करा 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, फिर 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 5 5 जा 25। तो 16 और 25 का सम यहाँ पर 41 आता है। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक तो 25 और एक 16। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस का 25 और 16 में कौन बड़ा है? 25 बड़ा है, तो 25n। जब माइनस के 25 में 16 को भी माइनस ही करोगे तभी 41 आएगा। और पीछे से लिखा हुआ है प्लस का 400 और इज इक्वल टू 0। अब यहां पर कॉमन क्या है? यहां पर n कॉमन है, तो n कॉमन लेने पर n माइनस 25 बचा। और यहां पर क्या कॉमन है? देखो यहां पर तरीका सिखाता हूं। n का कॉफिशिएंट यहां 1 आ रहा है और यहां n का कॉफिशिएंट 16 है। तो पूरे के पूरे 16 को हटाओ तभी यहां पर 1 बचेगा। तो 16 को हटाने के बाद ये हो गया प्लस का n और ये हो गया माइनस का 25 और इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक बार तो n माइनस 25 आया, एक बार तो n माइनस 25 आया और एक बार आपके पास n माइनस 16 आ गया और इज इक्वल टू यहां पर 0। मतलब हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ रोज, अगर आप यहां से देखेंगे तो माइनस 25 उधर जाके प्लस हो जाएगा। मतलब एक कहानी तो यह है कि टोटल नंबर ऑफ रोज 25 आ जाए, और एक कहानी यह है कि यहां पर माइनस 16 उधर जाके प्लस हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ रोज 16 आ जाए। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों से ही सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है। लेकिन हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, फिर भी हम लोग यहां पर उसको चेक करेंगे। जैसे मैं आपको चेक करना सिखाता हूं कि इन दोनों में से एग्जैक्ट कौन सा लेना है। वहां पर टोटल कितनी नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं वो हम लोगों को यहां पर देखना है। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर कौन सा पार्ट रफ करूं। मैं यहां पर इस ऊपर वाले को रफ कर देता हूं, इस ऊपर वाले पार्ट को रफ करता हूं। ओके, तो सबसे पहले बात करता हूं यहां पर n इज इक्वल टू 16 की। मान लीजिए अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 16 है तो इस n इज इक्वल टू 16 का क्या मतलब है कि वहां पर टोटल 16 रोज होंगे। सबसे पहले 20, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर यहां पर 18, फिर उसके ऊपर 17, फिर उसके क्योंकि जो सबसे नीचे वाली रो है वहां पर कितने लॉक्स रखे गए हैं? अलग अलग 20 लॉक्स, 20 अलग अलग लकड़ी रखी हुई है। फिर उसके ऊपर कितनी लकड़ियां रखी हुई हैं? 19। फिर उसके ऊपर कितनी लकड़ियां रखी हुई हैं? 18। फिर उसके ऊपर 17, फिर उसके ऊपर 16। अब अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझ सकते हैं तो इसको ऐसे समझ लीजिए, वरना हम फॉर्मूले से भी यहां पर ड्राइव कर सकते हैं। जैसे समझिएगा, मान लीजिए आपके पास टोटल सबसे जो नीचे रो रखी हुई है, सबसे नीचे वाली लाइन में, सबसे नीचे वाली लाइन में कितनी लकड़ियां रखी हैं? 20। सबसे नीचे वाली लाइन में कितनी लकड़ियां रखी हैं? 20। अगर मान लो मैं बात करूं सबसे ऊपर कितनी रखी होगी, अगर मान लो मैं कितनी भी रखते चले जाओ जब तक सबसे ऊपर ना पहुंच जाओ, तो सबसे ऊपर को कितनी लकड़ी रखी होगी? एक लकड़ी, क्योंकि सबसे नीचे 20, उसके ऊपर यहां पर 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर 17, 16, फिर 15, फिर 14। इस तरीके से करते करते सबसे ऊपर कितनी लकड़ियां रखी होंगी? सबसे ऊपर तो सिर्फ एक ही लकड़ी रखी गई होगी। तो यहां पर आपके पास n की वैल्यू 16 जो है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 16वें नंबर की रो आ सकती है। लेकिन n इज इक्वल टू ये जो 25 है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सबसे नीचे ही टोटल की टोटल कितनी रोज है आपके सामने? टोटल ही 20 रो है, क्योंकि सबसे नीचे जो लकड़ियां रखी गई हैं वो 20 लकड़ियां रखी गई हैं, फिर उसके ऊपर 19 लकड़ियां रखी गई हैं। तो 25 होने का मतलब क्या है कि आप ऊपर चले जा रहे हो, आप नेगेटिव में चले जा रहे हो। जैसे मैं समझाता हूं, n की वैल्यू 16 थी, तो आप ये क्रॉस चेक करो कि सबसे ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर कितनी रोज रखी होंगी। तो सबसे ऊपर का मतलब जैसे नीचे की तरफ कितनी थी? नीचे की तरफ 20 थी, फिर उसके ऊपर 19 थी, फिर उसके ऊपर 18 थी, फिर उसके ऊपर 17 थी। तो सबसे ऊपर की तरफ कितना रखा गया होगा?
ये हमें यहाँ पर नहीं पता। तो मान लो वो सबसे लास्ट नंबर है, क्योंकि वो कौन से नंबर पे रखा है वो नहीं पता, तो उसको मान लो लास्ट नंबर है, या फिर हम उसको नाम nth टर्म भी कह सकते हैं, an भी कह सकते हैं, तो वो an नाम दे दो nth टर्म। तो an की वैल्यू क्या होती है? an की वैल्यू होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a यहां पर कितना है? a यहां पर 20 है, तो 20 प्लस n की जगह 16, तो 16 में से 1 गया तो 15, और d के लिए इसमें से इसे माइनस कर दो तो -1। तो ये यहां पर 20 प्लस माइनस माइनस का 15 हो गया, और 20 में से 15 गया तो 5 आ गया। लेकिन अगर आपने n की जगह 25 लिया तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और a की जगह फर्स्ट टर्म तो 20 ही हमारे पास, प्लस का n हमारे पास कितना ले रहे हो इस बार आप? 25 माइनस का 1, और d की जगह कितना है आपका? फिर माइनस का 1। तो ये यहां पर आपके पास हो गया 20 प्लस का 25 में से 1 गया तो कितना मिलेगा? 24, और 24 में -1 की करोगे तो -24। अब 20 में से 24 जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या जो सबसे ऊपर लकड़ियां रखी गई होंगी वो माइनस का 4 होंगी? ऐसा तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, क्योंकि जो n होता है वो आपका नेचुरल नंबर में होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि मैंने किसी को -4 रुपीज दिए, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई -4 रुपए कैसे दे सकता है? अगर वो 1 भी रुपए नहीं देता तो उसने 0 रुपए दिए। अगर वो 1 रुपए देता है तो उसने +1 रुपीज दिए। अगर वो 2 रुपए देता है तो उसने प्लस के 2 रुपीज दिए। अगर वो 4 रुपीज देता है तो प्लस के 4 रुपीज दिए। लेकिन वो माइनस के 4 रुपीज दे रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। वैसे ही सबसे ऊपर कितनी लकड़ियां रखी गई होंगी? -4, इसका भी मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर लकड़ी नहीं रखी तो कितनी वहां पर लकड़ियां हैं? 0। अगर एक भी लकड़ी रखी है तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1। 2 रखी है तो प्लस का 2, 3 रखी है तो 3, 4 रखी है तो प्लस का 4। तो -4 का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 25 ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी सोच लो, सबसे नीचे ही अगर 20 है तो सबसे ऊपर टोटल की टोटल कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 20 ही हो सकती है। तो 25 लाइनें कहां से आ गई? क्योंकि सबसे नीचे वाली लाइन में ही 20 सामान रखा हुआ है, तो ऊपर 18 19 करते करते आप 3 2 1 तक पहुंचोगे, तो 25 कहां से आ गया? हाँ 16 हो सकता है, n की वैल्यू 16 आ सकती है कि आपने सबसे पहले जब 20 रखा, फिर 19 रखे, फिर 18 रखे, फिर 17 रखे, फिर 16, फिर 15, फिर 14, इस तरीके से आप कहां तक रखते चले गए? सबसे ऊपर 16 नंबर की लाइन तक। और सबसे ऊपर कितनी रखी होंगी लकड़ी? सबसे ऊपर टोटल 5 लकड़ियां रखी होंगी। उसने ये भी क्वेश्चन में यहां पर पूछा हुआ था। उसने क्वेश्चन में यहां पर ये पूछा हुआ था कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। सबसे ऊपर कितनी लकड़ियां रखी गई होंगी? तो सबसे ऊपर 5 लकड़ियां रखी गई होंगी। तो ये हमारे यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 था। क्या ये आपको समझ है? उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 की। और क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बकेट रखा हुआ है सबसे स्टार्टिंग में, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो बकेट है वो स्टार्टिंग में, जो भी आपके सामने फर्स्ट पोटैटो है वहां से कितनी डिस्टेंस पर है? 5 मीटर की। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। और बाकी जो आलू है वो भी 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे स्कूल में गेम वगैरह होते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी पोजीशन पर खड़ा कर दिया, आपसे 5 मीटर दूर जो है वहां पर बकेट 5 मीटर दूर पे क्या है? सबसे पहला पोटैटो रखा हुआ है। उसके बाद अगला जो आलू है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिर अगला आलू 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। आपको क्या करना है? भागते हुए जाना है, पहले आलू को पकड़ना है, उठा के लाके अपनी बाल्टी में रख लेना है, एक फिक्स टाइम होता है। फिर भागते हुए अगले आलू तक जाना है, तो अगला आलू 5 के बाद 3 मीटर और आगे रखा था, मतलब 8 मीटर आगे रखा था। उस आलू को उठाते हैं, फिर भागते हुए लेकर आते हैं। कहानी समझ रहे हो ना? जैसे स्कूल में गेम वगैरह होते हैं, तो मान लीजिए आप किसी पोजीशन पर खड़े हो गए, आपको यहाँ खड़ा कर दिया। आपको क्या करना है? सबसे पहले यहां से 5 मीटर की डिस्टेंस पर एक आलू रखा हुआ है, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पर आलू रखा है, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पर, फिर 3 मीटर की। सबसे पहले वाला आलू 5 मीटर की डिस्टेंस पर है,
उसके बाद जितने भी आलू आते चले जाएंगे वो सारे के सारे आलू 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी पोजीशन से आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से भागते हुए जाना है और सबसे पहले वाले आलू को उठाओगे जो कि 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उसको उठा के लाओगे और अपनी बाल्टी में रख दोगे। उसके बाद आप फिर भागते हुए जाओगे सेकंड नंबर वाले आलू पे जो कि 5 और 3 अब 8 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उसको उठाओगे फिर लाके अपनी बाल्टी में रख दोगे। फिर आप तीसरे नंबर के आलू के पास भागते हुए जाओगे जो कि 5 + 3 + 3 5 और 3 8 और 3 11 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है, उसको उठाओगे बाल्टी में लाओगे। फिर भागते हुए तो ऐसे जितने भी आलू हैं आपको क्या करना है, उन सारे आलू को लाके रखना है और फिर एक टाइमर लेकर कोई ना कोई खड़ा होता है तो वो देखेगा कि अच्छा ये टास्क आपने इतनी देर में कंप्लीट किया, अनदर स्टूडेंट ने इतनी देर में कंप्लीट किया, तो जिसने सबसे कम टाइम में कंप्लीट किया होगा वो यहाँ पर विनर होगा। इस टाइप की यहाँ पर कहानी है। तो सबसे पहले आपके पास जो बस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में इतना लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। वो क्या करता है, बाल्टी जहां पर रखी हुई है वहां से स्टार्ट करता है। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पास वाले पोटैटो की तरफ जाता है। अब तो मैंने आपको कहानी हिंदी में समझा दी गेम की तरह, तो उसने यहाँ पर बस लिखा हुआ है। रन्स बैक विद इट, उसके साथ पोटैटो पहले वाले पोटैटो को उठाकर वापस आता है। ड्रॉप्स इन द बकेट, बाल्टी में डाल देता है। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, दोबारा अगले आलू को उठाने के लिए भागता है। रन्स टू द बकेट, फिर दोबारा बाल्टी की तरफ आता है उसे डालने के लिए। एंड सी कंटिन्यूज इन द सेम वे, और वो इसी काम को तब तक करती है अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक वो सारे के सारे आलू को बाल्टी में नहीं डाल देती है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, आपको बताना है उसने टोटल कितनी डिस्टेंस यहाँ पर रन करी है। और क्वेश्चन में हमें हिंट दिया हुआ है, हालांकि जरूरत तो नहीं है, मैं समझा रहा हूं तो हिंट को छोड़ो, सीधा कहानी पर आ जाओ। आपके सामने कहानी में सिर्फ यहीं पे दिया हुआ था कि एक लाइन है, मान लीजिए यहां पर मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूं। आपके पास ये एक ग्राउंड है, ये यहाँ पर एक जमीन है। यहाँ पर जब जमीन है तो मान लीजिए इस किसी पोजीशन पर बाल्टी रखी हुई है और यहां से 5 मीटर की डिस्टेंस पर पहला आलू रखा हुआ है, ये 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। फिर जो हमारा नेक्स्ट आलू है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। फिर हमारा नेक्स्ट आलू यहाँ पर 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। फिर नेक्स्ट आलू 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। और इस तरीके से कहानी आपके सामने दी हुई है। तो ये बताना था कि टोटल कितने डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, अगर कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा अगर वो सारे के सारे आलू को उठाकर दोबारा बाल्टी में यहाँ पर वापस छोड़ देती है। तो क्वेश्चन की कहानी आपको समझ आई कि इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पता चला कि टोटल कितने आलू रखे हुए हैं, क्योंकि हमें सम निकालना है ना, तो सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म मिल गया। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ता हूं आपके लिए। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे स्टार्टिंग में बकेट रखा हुआ था, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। अच्छा, ये एक लाइन है, देयर आर 10 पोटैटोज, डायग्राम से ऊपर एक लाइन है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। उस लाइन में कितने आलू रखे हुए हैं, उस लाइन में 10 आलू रखे हैं। तो ये हमारे पास काफी काम की चीज आ गई। टोटल के टोटल कितने आलू रखे हुए हैं यहाँ पर, 10 पोटैटोज। अब समझिएगा, सबसे पहले वाला पोटैटो यहाँ पर 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब वो लड़की क्या कर, इसको ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं भागते हुए यहाँ पर गया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं भागते हुए यहाँ तक गया, 5 मीटर के आलू को उठाया और दोबारा भागते हुए वापस आया, आलू को डाला। तो पहले मैं 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करा और जब उस आलू को वापस लेकर आया तो फिर 5 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करा। फिर मैं भागते हुए दोबारा दूसरे आलू की तरफ गया जो कि अब 8 मीटर की डिस्टेंस पर था, तो उस 8 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करा और फिर भागता हुआ 8 मीटर की डिस्टेंस के लिए वापस आया। फिर मैं भागता हुआ गया 11 मीटर की डिस्टेंस पर, उसको ट्रेवल करा और फिर भागता हुआ 11 मीटर की डिस्टेंस पर यहां पर वापस आया। तो ये जो पहले मैं 5 मीटर की डिस्टेंस पर गया, फिर मैं आगे 3 मीटर और गया, फिर 3 मीटर और गया, तो ये जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं मैं उसमें जा भी रहा हूं और डिस्टेंस ट्रेवल करके मैं आ भी रहा हूं। जैसे समझिए, मान लीजिए ये मेरा यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब 0 कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर
आपके सामने स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने अभी बिल्कुल भी चला नहीं है, अपनी पोजीशन पर फिक्स खड़े हो, तो आपकी डिस्टेंस 0 है। इसका नाम दे देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। इसका नाम दे देते हैं हम लोग यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट। जो सबसे पहले वाला आलू है बेटा वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। सबसे पहले वाला आलू 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है। फिर अगले वाला आलू 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। फिर अगले वाला आलू 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और ऐसे टोटल उस रो में कितने आलू हैं? टोटल वहां पर उस रो में 10 आलू रखे हुए हैं। अब कहानी समझिएगा। मान लीजिए मैं यहां से पहले यहां पर इसके पास गया, 5 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करा मैंने, और फिर मैं वापस 5 मीटर की डिस्टेंस के लिए आता हूं, क्योंकि मैं आलू को उठाने गया, उसको उठाया और दोबारा लाके बाल्टी में डाला। फिर मैं आगे 5 यहां पर तो 3 यहां पर, तो टोटल यहां से यहां तक 8 मीटर, क्योंकि पहले वाला आलू तो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, बाकी जितने भी आलू रखे हुए हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो टोटल यहां से लेकर यहां तक 8 मीटर की डिस्टेंस हो गई, 5 यहां पर और 3 यहां पर। तो अगले वाला आलू मुझे 8 मीटर दूर मिलेगा। तो पहले वाले आलू के लिए मैं 5 मीटर आगे गया था और फिर 5 मीटर वापस आया था। वही काम सेकंड वाले आलू के लिए भी होगा। मैं 8 मीटर आगे गया और 8 मीटर, क्योंकि 5 और 3 8, मैं 8 मीटर आगे गया और 8 मीटर वापस आया। फिर वही कहानी अगले वाले आलू के लिए होगी। 5 और 3 और 8 और 3 11, मैं 11 मीटर आगे जाऊंगा और फिर 11 मीटर वापस आऊंगा उसको बाल्टी में डालने के लिए। मतलब मैं आलू को लेने के लिए जितनी दूर जा रहा हूं वापस उतनी दूर आ भी रहा हूं, ताकि उसको बाल्टी में डाल सकूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर इसका सम कर दूंगा। 5 प्लस 3 5, फिर उसके बाद 5 प्लस 3 8, फिर उसके बाद 5 प्लस 3 प्लस 3 11, इस तरीके से इनका सम कर दूंगा। और सम करने के बाद में 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर जा रहा हूं तो मैं वापस भी आ रहा हूं। समझ आ रहा है आपको? मैं समझाता हूं। जैसे सबसे पहले वाला आलू 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, सेकंड नंबर का आलू 8 मीटर की डिस्टेंस पर है, क्योंकि 5 और 3 8 हो गया। फिर थर्ड नंबर का आलू 5 और 3 8 और 3 11 मीटर। फिर अगले वाला 14 मीटर। इस तरीके से कहानी आपके पास होगी। 5 8 11 14, इस तरीके से कहानी आपके पास होगी। अब समझिएगा, ये तो मैं सिर्फ जाने जाने की बात कर रहा हूं। पहले वाले आलू के लिए 5 मीटर आगे गया, दूसरे वाले आलू के लिए 8 मीटर आगे गया, थर्ड वाले आलू के लिए 11 मीटर आगे गया। तो जब आलू के पास में पहुंच जा रहा हूं तो उसको उठा के वापस भी तो ला रहा हूं। तो मेरे पास जब वापस ला रहा हूं तो सबसे पहले यहां से यहां तक आने के लिए मैं 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। फिर यहां सेकंड नंबर वाले आलू से वापस आने के लिए 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। तो ये चीज 2 बार हो रही है ना। 5 मीटर पहले गया, फिर 5 मीटर आया, फिर 8 मीटर गया, फिर 8 मीटर आया, फिर 11 मीटर गया, फिर 11 मीटर आया, फिर 14 मीटर गया, फिर 14 मीटर आया। तो ये जो 5 8 11 14 है, ये तो 2 बार आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसका सम करने के बाद में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। जैसे समझिएगा, आपको पता है किसी एपी के सम करने का फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये उसकी सम ऑफ फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट n टर्म्स। टोटल कितने आलू रखे हुए हैं एक लाइन में? 10। तो n की वैल्यू हमारे पास यहां पर 10 आ गई। तो ये हो गया S10, n की जगह 10 और इज इक्वल टू 10 और डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2a। तो a कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 प्लस का n की जगह लिखा हुआ है 10 माइनस का 1 इंटू में d। d के लिए बेटा 8 में से 5 माइनस कर दो, 3 आ जाएगा। तो ये 2 5 जा यहां पर 10 हो गया। उसके बाद 10 प्लस का 10 में से 1 गया 9 और 9 3 जा 27। 27 में 10 प्लस कर दो तो आपका यहां पर 37 आ गया और 37 में मल्टीप्लाई कर दो 5 की। तो 5 7 जा 35 का 5 कैरी हो गया 3। फिर 5 3 जा 15, 15 में 3 प्लस कर दो तो 18 आ जाएगा। मतलब वो टोटल 185 मीटर आलू लेने के लिए जाता है। तो जब आलू लेने के लिए जा रहा है तो वापस छोड़ने भी तो आएगा। तो क्या करो, टोटल आपके सामने डिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 185 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो
और 185 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 और 2 1 जा 2 और 1 3। तो 370 मीटर डिस्टेंस वो टोटल यहाँ पर ट्रेवल करती है, 370 मीटर की डिस्टेंस को टोटल ट्रेवल करती है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन था वो समझ आया?